हे गाइस, मैं हूं एक फिटनेस कोच और स्वागत है आपका नो योर सप्लीमेंट सीरीज के एक और वीडियो में। इस सीरीज की हर वीडियो में मैं किसी एक सप्लीमेंट को एक्सप्लेन करता हूं, ब्रेक डाउन करता हूं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बताता हूं कि आपको वो सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं। और आज का सप्लीमेंट है L-ग्लूटामीन। इस वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्लूटामीन एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसकी 99% लोगों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको YouTube, Instagram पे तमाम लोग इसे प्रमोट करते हुए मिल जाएंगे। प्रॉब्लम यहां आती है जब वो लोग आपको बोलते हैं कि ग्लूटामीन मसल बिल्डिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लोगों को ना तो सप्लीमेंट के बारे में जानकारी है और ना ही इन्होंने कभी भी ज़िंदगी में रिसर्च की है एंड बस कहीं से कॉपी करके एक वीडियो बना के YouTube पे डाल दिया है। कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी ना किसी ब्रांड से एफिलिएटेड है और उस ब्रांड के ग्लूटामीन प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक मिसलीडिंग वीडियो बना दिया है जिसको आप देख के काफ़ी मिसलीड हो सकते हैं। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको ग्लूटामीन सप्लीमेंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इंसिस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को देखें और रिसर्च और साइंस को सुनने के बाद एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। ग्लूटामीन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी इसे खुद बना लेती है। जब भी आपकी बॉडी को ग्लूटामीन की ज़रूरत पड़ती है तो उसे खुद बना के एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन ग्लूटामीन को कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड भी कहा जाता है क्योंकि कुछ केसेस में आपकी बॉडी को इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। स्पेशली जब आपकी बॉडी स्ट्रेस के थ्रू गुजरती है, ग्लूटामीन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। स्ट्रेस काफ़ी तरह का हो सकता है, जैसे ट्रॉमा, सर्जरी, कोई बीमारी या फिर सीरियस इंजरी। ग्लूटामीन की दो फॉर्म्स होती हैं, L-ग्लूटामीन एंड D-ग्लूटामीन। फूड और सप्लीमेंट्स के अंदर L-ग्लूटामीन ही होता है और इसीलिए हम सिर्फ L-ग्लूटामीन को ही डिस्कस करेंगे। L-ग्लूटामीन आपकी बॉडी में नेचुरली बनता है। इनफैक्ट आपके ब्लड और बॉडीली फ्लूइड्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट या फिर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अमीनो एसिड है वो ग्लूटामीन ही है। ग्लूटामीन आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लूटामीन इंटेस्टिनल हेल्थ, इम्यूनिटी और मसल लॉस को प्रिवेंट करने के में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन आप इसे सप्लीमेंटेशन से कंफ्यूज ना करें क्योंकि आपकी बॉडी को जितना भी चाहिए वो खुद बना लेती है। सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी भी स्टडीज़ को सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज़ करती हैं आपको बताने के लिए कि ये सप्लीमेंट कितना अच्छा है, वो सारी स्टडीज़ दरअसल हॉस्पिटल पेशेंट्स पर की गई स्टडीज़ हैं। वो पेशेंट्स जो किसी सीरियस इंजरी या ट्रॉमा से रिकवर कर रहे हैं। जैसे 2011 की ये स्टडी जो उन लोगों पर की गई है जो किसी सीरियस डिजीज़ या सर्जरी से रिकवर कर रहे थे। स्टडी कहती है कि ग्लूटामीन सप्लीमेंटेशन के बाद इन पेशेंट्स के इम्यूनिटी लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए। एक और स्टडी जिसमें सीरियस इंजरी या बर्न विक्टिम्स को ग्लूटामीन सप्लीमेंटेशन दिया गया, इस स्टडी के अंदर उन विक्टिम्स का मसल ब्रेकडाउन रिकवरी के वक्त बहुत ही कम हुआ। सो ग्लूटामीन सप्लीमेंटेशन ने उनके मसल्स को ब्रेकडाउन होने से बचाया। लेकिन फिर से बर्न विक्टिम्स रिकवरिंग फ्रॉम सीरियस इंजरीज, हॉस्पिटल पेशेंट्स, ये सब लोग रेगुलर लोग नहीं हैं, ये पेशेंट्स हैं। ये सारी स्टडीज जो मैंने इस वीडियो के अंदर हाईलाइट की हैं हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स एंड क्रिटिकल पेशेंट्स के ऊपर की गई हैं, ना कि एवरीडे हेल्दी लोगों के ऊपर जो जिम जाते हैं, स्पोर्ट्स को परस्यू करते हैं। पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं, सप्लीमेंट्स नहीं। और सप्लीमेंट्स सप्लीमेंटेशन के लिए होते हैं, ना कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ऐसा हर सप्लीमेंट के डब्बे के पीछे भी लिखा रहता है। अब बात करते हैं मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। एक कंट्रोल स्टडी की गई थी जिसके अंदर 31 लोगों को 6 हफ्तों तक ग्लूटामीन या फिर प्लेसिबो दिया गया था। 6 हफ्ते के बाद दोनों ही ग्रुप्स की इंप्रूवमेंट सेम थी। ग्लूटामीन लेने वालों की मसल ग्रोथ या फिर परफॉर्मेंस में ग्लूटामीन ना लेने वाले लोगों से कोई भी फर्क नहीं था। ऐसा कोई भी एविडेंस या फिर स्टडी नहीं है जिसने कंक्लूसिवली प्रूव किया है कि ग्लूटामीन सप्लीमेंटेशन से मसल या स्ट्रेंथ गेन में इंप्रूवमेंट हो जाए। एंड दैट्स वाई अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं
और आप किसी स्ट्रेस, इंजरी या ट्रॉमा से डील नहीं कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में ग्लूटामीन प्रोडक्शन सफिशिएंट होता है और इसी वजह से आपको एक्सटर्नल सप्लीमेंट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर इस सब एविडेंस और रिसर्च को सुनने के बाद भी आपको लगता है कि ग्लूटामीन सप्लीमेंट आपको फ़ायदा कर सकता है तो उसे लेने से पहले आपको उसकी एक सही और सेफ डोसेज पता होना ज़रूरी है। मेडिकली 15 ग्राम्स पर डे की डोसेज तक कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपको सप्लीमेंटेशन 5 ग्राम्स पर डे से शुरू करनी चाहिए। ऑल्दो ग्लूटामीन एक बहुत ही पॉपुलर सप्लीमेंट है, लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बॉडी बिल्डिंग या फिर स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ग्लूटामीन के अंदर अपने पैसे ना लगाएं और ग्लूटामीन सप्लीमेंट को भूल ही जाएं। अगर आप नेचुरली अपनी बॉडी के ग्लूटामीन लेवल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट में चिकन, मिल्क, चीज़, रॉ स्पिनच, योगर्ट जैसी चीज़ों का कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। तो ये था वीडियो ग्लूटामीन के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस सप्लीमेंट के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिले, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं रेगुलरली फिटनेस रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। एंड एज ऑलवेज फिट रहें, तंदुरुस्त रहें। सो लॉन्ग, आडियोस, सायोनारा।